हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज है हम लोग का डे 7 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट इन 30 डेज़। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं वेदर ऐप। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग की ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम लोग जो भी वीडियो डाल रहे हैं उसमें कोई भी कट नहीं लगा है, बिल्कुल रॉ वीडियो होने वाली है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कोई न्यू न्यू डेवलपमेंट करता है तो वो सोचता है यार ये लोग तो बना ले रहे हैं ट्यूटोरियल में, हमसे क्यों नहीं हो रहा। यार किसी से भी नहीं होता। अब ये वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि कहीं कहीं पे इंसान फंस जाता है तो कितना ज़्यादा वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है। कहीं पे फंक्शन में कुछ गड़बड़ होती है, कहीं पे एक लाइन की ज़रा सा मिस्टेक होती, तो वह सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का VS कोड ओपन हो चुका है। तो आज हम लोग का डे 7। तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डे 7। और यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं वेदर ऐप। और ठीक है, वेदर वेब ऐप, वेदर ऐप जो भी बोला। अब इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। CD डे डे 7 वेदर ऐप आ गए इसमें। अब इसे ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो चुका है, अभी बिल्कुल एम्प्टी है। तो पहले इसके अंदर वही index.html फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। इंडेक्स, ठीक है। और हम लोग को चाहिए जावास्क्रिप्ट फाइल। यहाँ पे वेदर ऐप लिख देते हैं, वेदर ऐप। और यहाँ पे स्क्रिप्ट, SC स्क्रिप्ट app.js, app.js को यूज़ कर लिया, ठीक है। और अभी के लिए CSS फाइल या छोड़ देते हैं। अभी इसका डिज़ाइन देखते हैं। डिज़ाइन क्या होने वाला है, एक कार्ड मान लेते हैं। कार्ड के अंदर यहाँ पे आपको एक सर्च इनपुट बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा योर सिटी। फ़ॉन्ट साइज़ इसमें कैसे बड़ा होता है? फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा आता है, हमेशा से छोटा आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करो इसका। यहाँ पे लिख के आएगा योर सिटी, या ऐसे लिख दो टाइप योर सिटी, टाइप योर सिटी नेम। ये प्लेस होल्डर होगा। और एक बटन बनाना है हम लोग को। बटन के अंदर हम लोग लिख देंगे सबमिट, ठीक है। सबमिट का ये बटन हो जाएगा। और जैसे हम लोग सबमिट करेंगे तो जैसे हम लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पे नीचे नीचे जो है, नीचे शुरू में किसी रैंडम जगह का यहाँ पे वेदर दिखा रहा होगा। यहाँ पे मान लो अपने इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो यहाँ पे दिल्ली का पहले यहाँ पे वेदर दिखा रहा होगा। तो वेदर के लिए मान सकते हैं ये ऐसा करके बॉक्स है, इसमें आपका यहाँ पे मान लो अभी 40, 70 नहीं 40 मानो। 40 वो डिग्री वाला साइन कैसे बनता है, यहाँ पे बना के देख लेते हैं। डिग्री, ये रहा डिग्री। चालीस डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ इस टाइप से दिखेगा 40 डिग्री सेल्सियस। बाहर चला, बाहर। ऐसा दिखेगा 40 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे
लिख के आएगा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जितना भी हो 40-50% वो यहाँ पे। और फिर ह्यूमिडिटी होता है और क्या होता है, विंड स्पीड होती है। विंड स्पीड मान लो 20 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर ऐसे करके। और सिटी नेम आना चाहिए। और यहाँ पे सिटी नेम, जैसे मान लो मेरा सिटी है तो मेरा सिटी नेम ये आ जाएगा, और सिटी नेम इधर आना चाहिए, ये कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं, तो ऐसा भी दे सकते हैं, ऊपर नाम आए नीचे फिर क्लियर, ऐसा करके भी दे सकते हैं। सिटी के नीचे भी देख सकते हैं। ये सिटी का नाम, और फिर यहाँ पे सब, ये इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिटी का नाम ऊपर आ जाएगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह, और यहाँ पे आइकन बन के आ जाएगा। आइकन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो ड्रॉ कैसे होगा, ये मान लो बादल है तो बादल यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग का डिज़ाइन होने वाला है। इसे हम लोग ने एक कार्ड में रैप करा है, और इस पूरे को एक सेक्शन में कर देंगे। सही से बना लेते हैं सेक्शन। ये पूरा सेक्शन होने वाला है, और इसके अंदर एक कार्ड है, ठीक है। ये अपना, ये रहा सेक्शन, ये कार्ड है। फिर इसके अंदर जो है, इस कार्ड के अंदर जो है आपको ये सब मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ भी लिख देते हैं समझने के लिए। टेक्स्ट, अरे लिखना है हमें, लिख ही नहीं पा रहा। इसे हम लोग कर देंगे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। इस सेक्शन को हम लोग करने वाले हैं। अरे ठीक है, और ये हम लोग का कार्ड होने वाला है। इस कार्ड को हम लोग कुछ विड्थ दे देंगे, और बाकी हम आगे बता देंगे। सेक्शन बना लेते हैं सबसे पहले। बॉडी के अंदर एक सेक्शन बनाया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग CSS डायरेक्ट CSS यूज़ कर लेते हैं, टेलविंड नहीं यूज़ करेंगे, CSS यूज़ कर लेते हैं। लिंक CSS, ठीक है। CSS फाइल क्रिएट कर ली, ये बन गई CSS फाइल। पहले सेक्शन को टारगेट कर लेते हैं, इसका नाम भी रख देते हैं मेन। मेन सेक्शन है, पहले मेन को टारगेट किया। मेन से बोल रहे हैं तो डॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ से बोलेंगे डिस्प्ले तुम्हारा है फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आइटम्स अलाइन आइटम्स सेंटर। और इससे पहले बोलेंगे हर चीज़ का मार्जिन हम लोग हटाने वाले हैं। मार्जिन 0, पैडिंग भी कर दो 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इतना कर लिया। अब क्या है, एक कार्ड बनाना है। कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर हम लोग को दिख रहा है एक इनपुट है। इनपुट, इसे एक आईडी दे देते हैं,
आईडी क्या दें, हैश इनपुट, अरे हैश से पहले लिखना पड़ेगा, इनपुट हैश इनपुट, इनपुट फील्ड बना रहे ना इस वजह से इनपुट। और इसमें प्लेस होल्डर देना है, प्लेस होल्डर योर सिटी नेम, और फिर यहाँ पे एक सबमिट बटन होना चाहिए, बल्कि इसे फॉर्म के अंदर हम लोग कर देते हैं जिससे कि हम लोग का वैलिडेशन आराम से हो जाए, हम लोग को खुद से वैलिडेशन ना लिखना पड़े। फॉर्म बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग इनपुट और बटन, बटन का नाम रखेंगे सबमिट, ठीक है। और एक्शन की जगह यहाँ पे ऑन सबमिट पर एक हैंडलर, क्या बोलेंगे, सबमिट हैंडलर रख देते हैं, इसका नाम सबमिट हैंडलर। और यहाँ से इवेंट भी पास कर देते हैं क्योंकि इवेंट ऑब्जेक्ट की हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है। हम लोग पिछली बारी एक बार जब वीडियो बना रहे तो हम लोग ऐसा ई पास कर रहे थे, तो ये HTML समझ नहीं पाता ई का क्या मतलब है, तो डायरेक्ट इवेंट लिखना होता है तब ये समझ जाता है। ये मिस्टेक हो रही थी, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इवेंट पास कर दिया। इवेंट हम लोग क्यों पास करें, क्योंकि जब हम लोग सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म रिलोड होता है। एक बारी इसे ओपन करके देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि डिज़ाइन तो कुछ दिखेगा नहीं। देखो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, जैसे सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखना रिलोड वाली बटन देखना, देखो रिलोड हो रहा है, रिलोड होता है। अभी इससे हम लोग फिक्स कर लेते हैं जो हम लोग ने बनाया था, सबमिट हैंडलर फंक्शन, सबमिट हैंडलर बनाया, इसके अंदर इवेंट आएगा, इवेंट को ई मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ से कर देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब देखना, अब देखो ये रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ करी थी हम लोग ने। सबमिट बटन भी बना लिया, इनपुट फील्ड भी बना लिया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हम लोग को एक कार्ड, नीचे कार्ड चाहिए एक। तो इसे बोल लेते हैं डॉट इनर कार्ड करके, या वेदर कार्ड बोल लेते हैं इसे, वेदर कार्ड। वेदर कार्ड के अंदर क्या दिख रहा है, एक ऊपर दिया हुआ है H3, H3, और इसका नाम क्या होना चाहिए, इसे हम लोग आईडी दे देते हैं, इसका नाम है लोकेशन। लोकेशन, ठीक है। अभी के लिए कुछ भी डाल देते हैं। और फिर यहाँ पे एक H1 होना चाहिए, इसे आईडी देते हैं टेम्परेचर, 40 डिग्री, अभी कुछ भी आएगा लिख के। फिर नीचे ह्यूमिडिटी, आनी चाहिए, और क्या आना चाहिए, विंड स्पीड। इन दोनों को मान लेते हैं H4, और इसका आईडी क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी हेयर। अभी के लिए ऐसे ही लिख रहे हैं समझने के लिए। और ह्यूमिडिटी के बाद में हम लोग को यहाँ विंड हेयर, ठीक है, विंड स्पीड। और यहाँ पे लास्ट में एक इमेज आना चाहिए। इमेज के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं वेदर इमेज, यहाँ पे वेदर का इमेज आना चाहिए। अभी देखते कैसा दिख रहा है, अभी तो बेकार सा दिख रहा होगा। ये वेदर इमेज आ गई, हाँ देखो बिना CSS के कितना गंदा दिख रहा है। और हम लोग को इसे जो है
हॉरिजॉन्टली तो इस बीच में आ गया, वर्टिकली भी लाना है तो वर्टिकली के करने के लिए बॉडी को हम लोग को देना पड़ेगा, बॉडी को देना पड़ेगा हाइट 100 VH, हाइट 100 VH कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसमें क्या लिखना, विड्थ, विड्थ 100%। अभी भी ये बीच में क्यों नहीं आया? सॉरी, कार्ड को नहीं देना हम लोग को, इसको मेन को देना है, मेन सेक्शन को देना है। वेट तो लिखने की ज़रूरत नहीं, मेन सेक्शन को देंगे तब ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सही कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो कार्ड बनाया है इसे कुछ विड्थ देते हैं। कार्ड बनाया, विड्थ हम लोग कितना दें? विड्थ हम लोग देंगे 450 पिक्सल, देखते हैं। विड्थ 450 पिक्सल। अब ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। इस कार्ड को जो है हम लोग कलर दे देते हैं समझने के लिए। बैकग्राउंड कलर रेड। अच्छा, ये इतना बड़ा आ रहा है, ये इतना बड़ा क्यों आ रहा है? जूम है क्या? हाँ, इतना ज़्यादा जूम है तभी इतना बड़ा आ रहा है। कलर रहने देते हैं 450 पिक्सल की जगह 550 पिक्सल का रहना। छोड़ो, 450 पिक्सल ही सही है। तो अभी अपना कार्ड ऐसा आ रहा है। थोड़ा वेट तो और कम करते हैं, अब सही है। इसके अंदर क्या है? कार्ड के अंदर जो इनपुट फील्ड है, देखते हैं टारगेट होएगा क्या। उसका विड्थ कर दो 100%। ठीक है, 100% हो गया। और बटन का भी सेम कर दो। कार्ड के अंदर जो बटन पड़ा हुआ है उसका विड्थ भी कर दो 100%। ठीक है। सही है। बटन को मार्जिन दे देते हैं, और इसे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम। मार्जिन टॉप और बॉटम से हम लोग दे देते हैं 2 REM का, और लेफ़्ट राइट से 0। 2 REM ज़्यादा हो गया, 1 REM देते हैं। 1 REM भी ज़्यादा देर लग रहा है, 0.5। और बटन में पैडिंग देते हैं, पैडिंग टॉप और बॉटम। पैडिंग टॉप और बॉटम देते हैं 1 REM 0। कितना बड़ा बटन है। 1 REM की जगह देते हैं 0.6 REM, और फॉन्ट साइज देते हैं 1.3 REM। सबमिट। पैडिंग हटा देते हैं, पैडिंग 0.3 कर देते हैं। सही है, कुछ इस टाइप से बटन दिख रहा है। बटन को स्टाइलिंग दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, बॉर्डर इसका हटा देते हैं, बॉर्डर कर देते हैं नन, और टेक्स्ट कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं वाइट, और कर्सर कर देते हैं पॉइंटर। तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और राउंडेड कर देते हैं, मतलब कॉर्नर इसके घूमे हुए होने चाहिए। तो बॉर्डर रेडियस से हो जाता है, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 12 पिक्सल। सही दिख रहा है। पैडिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं, पैडिंग 0.4 कर देते हैं।
ठीक है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है, और बढ़ा देते 0.5 कर देते हैं। सही दिख रहा है। और इसके ऊपर कार्ड बटन को जब होवर करें, कार्ड बटन के ऊपर जब होवर करें तब होना चाहिए स्केल 105%। स्केल की जगह हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, ब्लैक से हम लोग थोड़ा शेड कम कर देते हैं। ये देखो इस टाइप से दिखेगा। ये ऐसा हल्का थोड़ा हल्का कर देते हैं तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, इनपुट फील्ड को भी सही कर लेते हैं। इनपुट फील्ड में भी यही सेम करके देखते हैं। फॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया हम लोगों ने, और सही है, सही दिख रहा है। इनपुट फील्ड को भी हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, इसका भी बॉर्डर हिडन करते हैं। बॉर्डर नन, बॉर्डर नन करेंगे तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, और इसमें पैडिंग लेफ़्ट राइट से थोड़ी दे देते हैं। पैडिंग लेफ़्ट राइट से दे देते हैं 5 पिक्सल, जिससे कि ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे है। इससे पहले टेक्स्ट थोड़ा पहले ही आ रहा था, देखो इससे पहले टेक्स्ट बिल्कुल चिपक के आ रहा था। है 0.5 आ रही है दोनों साइड से, तो अब सही है। कुछ इस टाइप का दिख रहा है। और क्या चाहिए, CSS में कितना टाइम लगता है। H1 जो इनर कार्ड है, इनर कार्ड नाम रखा, क्या नाम रखा है इसका, वेदर कार्ड। वेदर कार्ड का जो H2 है या H1 है, क्या है, H1 है। लोकेशन H3 है, H3 है, इसे कर दो फॉन्ट साइज 1 REM 1.5 REM। पहले इसकी फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली जो है, फ़ॉन्ट फैमिली कर दो रोबोटो। ठीक है, अभी कैसा दिख रहा था इसमें, ये कुछ इस टाइप से दिखना चाहिए। पहले वेदर कार्ड को भी टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पैडिंग देने वाले हैं थोड़े। वेदर कार्ड यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं हम लोग 1 REM की। देखते कैसा दिख रहा है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। इसमें बॉर्डर दे देते हैं हम लोग, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। तो ये कुछ बॉर्डर दिख रहा है। बॉर्डर की जगह बॉक्स शैडो दे देते हैं। बॉक्स शैडो -AEE 10 पिक्सल 12 पिक्सल 12 पिक्सल 5 पिक्सल ये। और इसका बैकग्राउंड कलर जो लगाया था इसे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जिस टाइप से दिख रहा है ये कार्ड। वैसे हम लोग इस पूरे कार्ड पे भी शैडो लगा सकते हैं। पूरे कार्ड पे शैडो लगाते हैं। कहाँ चलेगी शैडो, शैडो शैडो ये रही। इसे कट कर लेते हैं, ऐसे कार्ड पे ही शैडो लगा देते हैं। इस पूरे कार्ड पे शैडो लग गई। और
इस पे भी शेडो लगा देते हैं और पैडिंग की जगह यहाँ पे हम लोग मार्जिन दे देते हैं। तो ये अंदर की तरफ एक छोटा सा कार्ड हम लोग को दिख जाएगा और मार्जिन हम लोग ने दे दिया। शेडो थोड़ा सा डार्क अगर आए तो ठीक है। और ऊपर वाले कार्ड में थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 1.2 REM कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और इसे भी वो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस 18 पिक्सल और इसे दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। जो हम लोग का मेन सेक्शन है इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग थोड़ा अलग कर देते हैं। क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर अगर वाइट स्मोक, ये कैसा है? और इसके साथ छेड़छाड़ करके देखते हैं, हल्का डार्कर साइड में जाए तो बाहर वाले कार्ड में बॉर्डर भी दे देते हैं तो थोड़ा दिखे तो पता तो चले क्या है। 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, तो ये देखो दिखने लगा। और ग्रे कलर की इंटेंसिटी कम कर देते हैं और कम कर देते हैं। सही दिख रहा है। और ये जो अंदर वाला कार्ड है, अंदर वाला कार्ड छोटा दिख रहा है तो बाहर वाले कार्ड की थोड़ी विड्थ बढ़ा लेते हैं हम लोग ने। इसको 450 पिक्सल कर लेना है। अब सही है, 400 कर लेते हैं। और क्या करना है, अंदर वाले कार्ड में थोड़ा मार्ज पैडिंग भी दे देना है। अंदर वाले कार्ड में थोड़ा पैडिंग दे देते हैं 0.5 REM। कुछ इस टाइप से दिख रहा है। सिटी नेम टेम्परेचर हम लोगों ने कैसा लिखा था, सिटी नेम टेम्परेचर। एक चीज़ करते हैं, इसके अंदर की सारी चीज़ें बीच में आनी चाहिए, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो तो सारी चीज़ें बीच में आएंगी। अभी देखो ठीक है। इसे हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसका टेक्स्ट 1.3 REM कर देते हैं। और फॉन्ट वेट इसका ज़्यादा दिख रहा है, फॉन्ट वेट हम लोग कर देते हैं कम, 400 ज़्यादा कम हो गया, 500 कर देते हैं। 600 हो जाओ। अब ये क्या है, इसका नाम क्या है? वैसे हम लोग ने इन सबको क्लास सॉरी वो दी है ID, तो इसका नाम क्या है? सिटी नेम देख लेते हैं। इसका नाम है लोकेशन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड। इसका नाम है लोकेशन, सेम चीज़ करने वाले हैं, लोकेशन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड। एक कितने सारा हो गया लोकेशन, एक होगा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का फॉन्ट साइज़ हम लोग को बड़ा करना है, 1.8 कर लेना है। लोकेशन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड, और ये ह्यूमिडिटी और ये विंड।
ह्यूमिडिटी और विंड की जो है वो हम लोग को छोटा करना है। फ़ॉन्ट साइज़ 1 कर देते हैं, विंड का भी फ़ॉन्ट साइज़ 1 कर देते हैं, और फ़ॉन्ट वेट भी इसका कम कर देते हैं, 400 कर देते हैं, इसका भी 400 कर देते हैं। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा हम लोग मार्जिन देते हैं। टेम्परेचर में मार्जिन टॉप बॉटम से 8 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0, तो ये थोड़ा मार्जिन हुआ, सही है। अब लगभग सही दिख रहा है। चलो सही है, इतना सही है। तो डिज़ाइनिंग पार्ट तो हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को बनाना है अपना, इसमें भी बॉर्डर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, इसमें बॉर्डर होना चाहिए, इनपुट फील्ड में बॉर्डर होना चाहिए। तो बॉर्डर लगा लेते हैं इनपुट फील्ड में, जैसा हम लोग ने कार्ड में बॉर्डर लगाया वही सेम इसमें भी लगा देते हैं। इनपुट फील्ड हम लोग का कहाँ पे है, ये रहा, बॉर्डर नन की जगह ये कर दो। सही है, 1 पिक्सल की जगह 1.4 पिक्सल कर देते हैं। अब सही दिख रहा है। तो ये हम लोग का CSS पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जब कुछ इनपुट हो रहा है और जब हम लोग सबमिट कर रहे हैं तो उसे वहाँ पे हम लोग को कैच करना होगा जावास्क्रिप्ट पार्ट में। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे सबमिट हो रहा है, तब हम लोग को उसकी वैल्यू को लाना है। किसकी वैल्यू को लाना है? इनपुट फील्ड की वैल्यू को लाना है। इनपुट फील्ड को हम लोग एक आईडी दे देते हैं। हाँ, आईडी हम लोग ने पहले से दिया इनपुट, तो पहले इसे कैच कर लेते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे इनपुट वैल्यू, कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करें कंसोल डॉट लॉग इनपुट, इसका नाम इनपुट वैल्यू नहीं रखते क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इनपुट फील्ड को ले रहे हैं इनपुट, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो अभी आ रहा है। अगर शुरू में यहीं पे डॉट वैल्यू कर दें और फिर यहाँ पे केवल इनपुट प्रिंट कराएं, एक बार रिलोड करो इसे, ये देखो एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है। अब हम लोग इसमें कुछ लिख दें तब भी ये एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा क्योंकि शुरू में इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वही बार बार लेगा। तो शुरू में नहीं चाहिए, जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तब उसकी वैल्यू आनी चाहिए। और एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे हम लोग इसमें रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू, और मिनिमम लेंथ होता है, मिनिमम लेंथ कर देते हैं 3 लेटर्स का मिनिमम लेंथ होना ही चाहिए। अगर 2 का करें तो ये देखो दिखा रहा है, ये वैलिडेशन के लिए हम लोग ने फॉर्म यूज़ करा था। और एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे हम लोग इस पर सबमिट पे क्लिक करें तो अब यहाँ पे कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पे अपने सिटी का नाम डाल दिया, तो सबमिट करने के बाद में ये नाम तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब इस नाम से जो है हम लोग को डेटा चाहिए होगा कि ये इस सिटी का हम लोग को डेटा ला के दो कि इस सिटी में कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है। तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना होता है API हम लोग को यूज़ करना होता है। वेदर API हम लोग को ढूंढना होगा गूगल। पहले हम लोग देख लेते हैं API क्या होता है। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। वैसे हम अगर आसान शब्दों में समझाएं तो ऐसा होगा कि मान लो कोई दूसरा एक कंप्यूटर है, कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे एक कंप्यूटर है, उसके अंदर सारा डेटा है, वेदर का डेटा उसमें अपडेट होता रहता है। तो आप यहाँ से एक रिक्वेस्ट करोगे, मतलब समझ लो रिक्वेस्ट का मतलब आपने यहाँ से फ़ोन करा
वहाँ पे कॉल जाएगी और आप लिखोगे कि हाँ कन्नौज का आप डेटा बता दो, तो वहाँ से फिर वो रिस्पॉन्स आएगा, मतलब वहाँ से वो वापस से जवाब भेजेंगे। वो जवाब में ऑब्जेक्ट भेज देंगे। ऑब्जेक्ट में आपका आपका सिटी का टेम्परेचर और जितनी डिटेल्स होती है सब आ जाएगी। एक तरीके से आपने रिक्वेस्ट के लिए एक मैसेज डाला वहाँ पे, फिर मैसेज का रिप्लाई आता है, बस इतना ही एपीआई करता है। यही होता है एपीआई। एपीआई ये समझ सकते हो कि आपने अपने एक कलीग को मैसेज करा कि भाई ये सब डेटा में भेज दो, तो वो तुरंत आपको डेटा भेज देगा। ये होता है। तो वेदर एपीआई, वेदर एपीआई, फ्री वेदर एपीआई देखते हैं। ये एपीआई ढूंढने पड़ते हैं, फ्री वेदर एपीआई। वेबसाइट ही इतना स्लो लोड हो रही है। साइन अप करना पड़ेगा क्या? एक, अरे एपीआई, एक वेबसाइट होती है एपीआई की, बहुत अच्छी एपीआई की वेबसाइट होती है। कहाँ पे है? फ्री एपीआईज, ये रैपिड एपीआई। यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएंगी। वेदर, और यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ हुआ। 100% पेड है, फ्री है, ये तो पता ही नहीं। इसमें जब क्लिक करेंगे तब पता चलेगा। बहुत सी पेड भी होती हैं, बहुत सी फ्री भी होती हैं। एक्सटर्नल डॉक्स, ये इसका मॉडल, ये वेबसाइट है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपने लोकेशन का डालना है। एंड पॉइंट, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से नहीं चाहिए हम लोग को, सिटी नेम से चाहिए। आ, अच्छा, इसमें 500 बारी आप देख सकते हो। फ्री एपीआई दो में, फ्री एपीआई। याहू का है ये। देखो इसमें टाइम लगता है, इसमें आपको टाइम लगता है। तो ये पता नहीं इन लोगों ने यूआई पूरा चेंज कर दिया, अजीब सा दिख रहा है। दिख तक नहीं रहा क्या यार, क्या कर दिया इन लोगों ने? पागल वागल बना रहे हैं लोग। सब्सक्राइब टू टेस्ट, सब्सक्राइब टू टेस्ट। उफ। वेदर वेब ऐप, देखो किसी ना किसी ने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसका ही हम लोग उठा लेंगे। उसने कौन सी एपीआई यूज़ की। ये किसी ने बनाया है, देखते हैं, देखते हैं इसकी कैसे। फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है, लेकिन हम लोग फ़ारेनहाइट में नहीं दिखाएं, कुछ इस टाइप से ये दिखा रहा है। ठीक है। बैकएंड लिखा हुआ है क्या इसमें पूरा?
इसने एपीआई कौन सी यूज़ की अभी पता चलेगा। इंस्पेक्ट पे जाओ और नेटवर्क पे जाओ। जब इस पे कोई एपीआई कॉल नहीं हुई क्या? ये रहा। ये देखो एपीआई पता चल रही, कौन सी एपीआई है? एपीआई डॉट ओपन वेदर। अरे पूरा दिख जाना। ये रहा। ये एपीआई ये लोग यूज़ कर रहे हैं, यही वाली एपीआई हम लोग भी देख लेते हैं अगर मिले तो। ये देखो 1000 एपीआई कॉल्स जो है फ्री है। क्या बता रहा? कंटिन्यू पेमेंट, साइन इन, एपीआई, फॉर्म भरना पड़ेगा। फ्री वाला चाहिए हम लोग को। तो इस पर आपको अपना अकाउंट बना लेना। हमने यहाँ से लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। यहाँ से अपनी एपीआई कीज़ आपको मिल जाएंगी। हम पहले शायद इसे बना चुके हैं, पहले जब हम पाइथन सीख रहे थे तो तब बना रहे थे। तो देखो वेदर वेदर करके हम लोग ने एक न्यू एपीआई की बनाई है। इस एपीआई की को ये देखो यहाँ से एक्टिव और डीएक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिव है, इसे कॉपी कर लेते हैं और बाकी देखते हैं इसका एपीआई कैसे काम करता है। करंट डेटा, करंट वेदर डेटा 16 डे आर्ली। हम लोग को कौन सा यूज़ करना? बहुत सारे इसके एपीआई, मतलब 1 घंटे का चाहिए, पूरे दिन का चाहिए। तो इसमें से जो फ्री वाला है वो हम लोग को चाहिए। फ्री वाला कौन सा? एयर पोल्यूशन, वेदर स्टेशंस, बहुत सारे हैं। ये सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें 1000 रिक्वेस्ट फ्री हैं। एक दिन में आप 1000 एपीआई कॉल्स तक कर सकते हैं, मतलब 1000 बार तक जो है डेटा पता कर सकते हैं। तो इसका हम लोग एपीआई डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। ये विंड क्लाउड ये सब दे रहा है। लेकिन हम लोग को चाहिए पे यार, ये रहा, ये वाला चाहिए। सिटी नेम से हम लोग को ढूंढना है। वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से कर रहे थे, लेकिन हम लोग को सिटी नेम से चाहिए। तो इसे कॉपी कर लेते हैं। ऐसे एक बार यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे सिटी नेम की जगह सिटी नेम कर देते हैं। सिटी नेम कर दिया और यहाँ पे एपीआई की जो हम लोग को मिली थी वो उसे पेस्ट कर देते हैं। ये एपीआई की है तो देखते हैं ये काम करेगा। इनवैलिड एपीआई, इनवैलिड एपीआई की। अबे इनवैलिड एपीआई की कैसे बता रहा? पुराने वाले डिलीट हो जाओ। 0 से 9 तक है। 0 से शुरू होता है, 9 पे ख़त्म होता है।
मेक वन एपिक एंड यू विल गेट। ये क्या हो रहा है? एपीआई की तो सही है। अम, कन्नौज की जगह मुंबई डालें तो इनवैलिड एपीआई की, या ऐसे इसमें करके लिखना है? इसमें करके लिखना है क्या? वही ओपन हो गया। अरे यार कितना दिमाग खर्च हो रहा है इसमें। दिमाग तो खर्च होता ही है एपीआई का। एपीआई अगर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाए तो बहुत आसानी होती है, लेकिन अगर आपको खुद से ढूंढ के करना पड़े तो समझो यार, दिमाग ख़राब। एपीआई 3.0। तो यार हमने इनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, जो एरर आ रहा था तो उसमें बता रहा था कि ये बता रहा था कि एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वही टाइम लगा। देखो अब हम लोग यहाँ पे जब क्लिक मतलब एपीआई पे कॉल कर रहे हैं तो ये देखो सारा डेटा आ रहा है। ये देखो क्लाउड्स है, ब्रोकन क्लाउड्स, ये टेम्परेचर कितना है, फील्स लाइक, ह्यूमिडिटी कितनी है, सी लेवल कितना है, विंड स्पीड कितनी है, सब कुछ दिखा रहा है। देख सकते हो टाइम जोन वगैरह सब दिखा रहा है, सनराइज़ कितने बजे, सनसेट कितने बजे, सब दिखा रहा है। तो इसका जो एपीआई का लिंक था सिटी वाला, कहाँ गया? इसी में होना चाहिए। हम्म, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और सिटी के हिसाब से जो था, ये रहा बाई सिटी नेम। ये रहा, इसे कॉपी करते हैं, सिटी नेम यहाँ पे कर देते हैं कन्नौज। और एपीआई की जो है, एपीआई की अपनी एपीआई की, अरे एपीआई की आ जा। ये रही एपीआई की। एक न्यू एपीआई की भी बनाई थी हमने, लेकिन पुरानी वाली अभी वर्क करने लगी है, एक्टिवेट हो गई है। कहाँ पे डाल रहे थे हम लोग? ये रहा। देखो पहले ये एरर शो कर रहा था, अभी यही वाली की देखते हैं काम करेगी। हाँ देखो अब काम करने लगी। और यहाँ पे ये टेम्परेचर 319, ये क्या है? 319 केल्विन में दिखाता है, क्या दिखाता है? इसका डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। हम्म, रिस्पॉन्स यूनिट, अच्छा यूनिट हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, वेदर यूनिट कैसे सेट करेंगे इसमें? एग्जांपल्स ऑफ, ये देखो केल्विन बाय डिफ़ॉल्ट होता है केल्विन। सेल्सियस के लिए हम लोग को मेट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। ये यूनिट्स एंड यूनिट्स इक्वल्स टू मेट्रिक करना पड़ेगा। मेट्रिक करें तो सही आएगा। एंड यूनिट्स इक्वल्स टू मेट्रिक, METRIC। अब देखो सही टेम्परेचर दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्पीड वगैरह इनका भी अगर देखना है, ये किस में दिखा रहा है तो देख सकते हो लिस्ट ऑफ ऑल एपीआई पैरामीटर्स। तो देख सकते हो यहाँ पे सब दिया हुआ है। टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड पे केल्विन में होता है, मेट्रिक में सेल्सियस में होता है, इम्पीरियल में फ़ारेनहाइट में होता है। इसी तरीके से फील्स लाइक देखो सब सेल्सियस में दिखा रहे हैं। और प्रेशर भी देते हैं, प्रेशर एचपी में देते हैं, एचपी पता नहीं क्या होता है। ह्यूमिडिटी परसेंटेज में देते हैं। स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकंड में देते हैं, मैट्रिक वाले में भी मीटर पर सेकंड दिखा रहे हैं। तो स्पीड को हम लोग को अगर हम लोग को किलोमीटर पर सेकंड में करना है तो वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देख सकते हो मैट्रिक वाले में
ये दिखा रहे हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड की स्पीड दिखा रहे हैं। और चलो ये इसे कॉपी कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब चलते हैं अपने वेब ऐप के ऊपर। मालूम है बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे इसमें लग गया है एपीआई के ऊपर। तो सबसे पहले एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, गेट डेटा। फंक्शन क्रिएट करते हैं गेट डेटा, और यहाँ पे गेट वेदर डेटा ज़्यादा सही रहेगा, वेदर डेटा। और यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे फैच, इससे हम लोग डाटा फैच करते हैं। यहाँ पे यूआरएल लिखना होता है, यूआरएल करके, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये रहा यूआरएल, लेकिन इस यूआरएल में जो है एक चीज़ होने वाली है। जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें सिटी नेम ले लेंगे, सिटी नेम, और उस सिटी नेम को हम लोग को यहाँ पे रखना होगा, वेदर। सिटी नेम कहाँ पे, ये रहा सिटी नेम। तो इसे हम लोग को स्ट्रिंग लिटरल में ले लेंगे इसमें, और जहाँ पे वेदर नेम है, ये सिटी नेम, यहाँ पे इसे ऐसे करके लिख देंगे हैश, और यहाँ पे सिटी नेम, सिटी नेम, ठीक है। अब बाकी एपीआई की जो है आप अपनी छुपा के रख सकते हो। एक फ़ाइल बनाते हैं जिससे हम लोग छुपाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डॉट इन्वायरमेंट फ़ाइल, जिससे कि आपके कोड पे अपलोड ना हो। वैसे हम तो आपको सिखा रहे हैं, तो आप लोग देख भी सकते हो, यही एपीआई की भी आप यूज़ कर सकते हो, सही रहेगा। बाकी इसे अलग वेरिएबल में इसे भी रखना ज़रूरी होता है। इससे जो है आप ऐसे करके कट कर लो, ठीक है, और इसे यहाँ पे ऐसे कर दो, और यहाँ पे एपीआई की कॉन्स्ट एपीआई की, और यहाँ पे ये पेस्ट कर दो। ये रही आपकी एपीआई की, एपीआई की से एपीआई की मिल जाएगी। और इसका रिस्पॉन्स एक चीज़ समझनी होगी, जब ये इसका रिस्पॉन्स आता है तो आप दो तरीके से, या तो आप एसिंग का वेट का यूज़ कर सकते हो, या आप डॉट देन मेथड का यूज़ कर सकते हो। रिस्पॉन्स आएगा तो देन रिस्पॉन्स को जो हम लोग को क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर देना है, और फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन आया। अभी के लिए इसे प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, और यहाँ से हम लोग इसे कॉल करेंगे, क्या है, गेट वेदर डेटा, और यहाँ से सिटी का नाम चला जाएगा जो भी हम लोग इनपुट करेंगे। तो ये सब कुछ काट देते हैं हम लोग। प्रॉमिस आ रहा है, ये देखो, ये सब कुछ आता है इसमें, वैल्यू ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स, बहुत बहुत सारा डेटा आ रहा है यहाँ पे। ये यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इस रिस्पॉन्स को रिटर्न करा देता है। ये एक प्रॉमिस रिटर्न होता है, तो यहाँ पे हम लोग को देन लगाना होगा, देन डेटा, और इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो देख सकते हो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आया है। बेस क्लाउड्स आईडी मेन के अंदर हम लोग को चलना है, डॉट मेन के अंदर देखो फील्ड्स लाइक टेम्परेचर सब दिखाता है।
तो डॉट मेन के ऊपर चलना है, डॉट मेन। टेम्परेचर फील्स लाइक, और क्या है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है। स्पीड नहीं दिखा रहा है इसमें, सी लेवल। बाकी डेटा तो हम लोग के पास आने लगा, अब केवल ये समझना है इस डेटा को रीड करना है हम लोग को। देखो क्लाउड्स के बारे में सब कुछ आ जाएगा। मेन के अंदर जो है आपको फील्स लाइक, टेम्परेचर, प्रेशर, लेकिन विंड स्पीड इसमें नहीं दिखा रहा। विंड स्पीड कहाँ पे दिखाएगा? वेदर एरे में देखो सब दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन, क्लियर स्काई है, क्या है, सब दिखा रहा है इसमें। और विंड वाले ऑब्जेक्ट में यहाँ पे दिखा रहा है विंड की स्पीड, और ये मीटर पर सेकंड में है। डेटा को हम लोग को टुकड़ों में बांटना होगा। तो अगर हम लोग को चाहिए केवल टेम्परेचर, तो आपको जाना है डॉट टेम्परेचर में टेम्परेचर मिल जाएगा, और डॉट फील्स लाइक में फील्स लाइक मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है यहीं पे सारा काम होने वाला है। इसे ऐसे करके रख देते हैं। अब इन चीज़ों को टारगेट कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? लोकेशन। लोकेशन तो चलो, लोकेशन का नाम हम लोग देख लेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर को टारगेट कर लेते हैं ऐसा करके। +v टेम्परेचर। इसी तरीके से और भी हैं, क्या क्या है? टेम्परेचर था, लोकेशन, ह्यूमिडिटी, लोकेशन लोकेशन यहाँ पे ह्यूमिडिटी, लोकेशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड, विंड को भी देख लेते हैं। विंड हो गया, इसे भी आईडी दे देते हैं, वेदर इमेज। वेदर इमेज को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, वेदर इमेज। ठीक है, जब यहाँ पे डेटा मिले तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो है टेम्परेचर का जो है, टेम्परेचर जो दिख रहा है उसकी वैल्यू चेंज करें। तो टेम्परेचर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू डेटा के अंदर उसका रिस्पांस हम लोग को सेव कर लेना चाहिए था। रिस्पांस, उसका रिस्पांस यहाँ पे पुराना एपीआई था, ये रहा। इसमें देखो सारा रिस्पांस दिखेगा, तो इसी के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो इसका रिस्पांस है मेन में, टेम्परेचर में, तो डॉट मेन डॉट टेम्प में आपको इसका मिल जाएगा। डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प से यहाँ पे टेम्परेचर मिल जाएगा। ऐसा जूम कर देते हैं तो सही से दिखेगा। देखो डॉट मेन डॉट टेम्प में जो है आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, और डॉट ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। टेम्परेचर का तो लिख दिया हम लोगों ने। इसी के तरीके से
ह्यूमिडिटी डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी, शायद यही है, मेन के अंदर ह्यूमिडिटी। तो दो चीज़ें तो हम लोग ने कर ली, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और क्या चाहिए? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड चाहिए। विंड कहाँ से मिल रही है? डॉट विंड डॉट स्पीड, डॉट विंड डॉट स्पीड, विंड डॉट इनर टेक्स्ट कर दिया, एस्टिमेट कर दिया, टेक्स्ट कर देता है। तो डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड, यही है ना? डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड यहाँ से मिली मतलब मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और क्या चाहिए था? और हम लोग को चाहिए वेदर इमेज। वेदर इमेज और डायरेक्ट डॉट नेम लिखने से जो है सिटी का नेम मिल जाएगा। तो डॉट नेम लिख देते हैं। सिटी नेम का कुछ हम लोग ने बनाया, सिटी नेम, नेम लोकेशन, हाँ, लोकेशन डॉट इनर टेक्स्ट, लोकेशन की जगह कुछ और इसका नाम रखते हैं, सिटी नेम कर देते हैं इसे। अरे यार, सिटी नेम भी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे सिटी कर देता है, सिटी डॉट इनर टेक्स्ट डॉट। तो एपीआई रिस्पॉन्स में सिटी का नाम कहाँ पे दिख रहा है? सिटी का नाम बाहर ही पड़ा हुआ है, डॉट नेम लिखने से आ जाएगा, डेटा डॉट नेम। अभी देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। अच्छा, अभी तो ये स्टैटिक वैल्यू पड़ी हुई है। जब हम लोग इसे अभी भी देखो स्टैटिक दिखा रहा है, जैसे सबमिट करेंगे तो ये देखो रियल वैल्यू आ गई। ये यहाँ पे विंड दिखा रहा है और यहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे जो है ये क्या चीज़ है? टेम्परेचर। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री यहीं से उठा लेते हैं। अरे यार, डिग्री का निशान कहाँ पे था? ये रहा, इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और लिखना है, डिग्री सेल्सियस। और इसमें क्या है? अरे मेरी बटन अंदर कर दी। इसमें क्या करना है? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी तो परसेंट में होती है, तो स्पेस देके परसेंट हो जाएगी। विंड स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। सिटी नेम तो सिटी नेम रहेगा। अब एक बार ही देखते हैं, सही है, सही काम कर रहा है। और क्या करना है? यहाँ पे वेदर इमेज में वेदर दिखना चाहिए, तो वेदर इमेज में वेदर दिखना चाहिए। कहाँ गया वेदर? इसका एपीआई रिस्पॉन्स देखते हैं। एपीआई रिस्पॉन्स में और क्या आ रहा है? डिग्री, स्पीड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, फील्स लाइक, बेस। अच्छा, यहाँ पे वेदर में जो है, वेदर में आप जाओगे ज़ीरो पे, और ज़ीरो के अंदर जो है आपको ये क्या आइकन, आइकन 01D क्लियर स्काई। कॉपी, इसके आइकन का कुछ पाथ होगा, वो एक बार देख लेते हैं। आइकन भी तो इसके चाहिए, मतलब जब आपको यहाँ पे पता चल जाए कि क्लियर आ रहा है, तो अगर एक हम लोग को वहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा, ये अगर वहाँ पे क्लियर आए तो क्लियर जैसे दिखे तो क्लियर वाला इमेज वहाँ पे दिखा दो। अगर रेन दिखाए तो रेन वाला वहाँ पे इमेज आना चाहिए। तो यहाँ पे एक आइकन का कुछ दिया तो है, इसका शुरू का कुछ पाथ होगा, वो हमें नहीं पता, वो चेक कर लेते हैं।
here in this response you can see, कहाँ पे है, weather.0.icon, weather.0.icon, how to get those icons. अच्छा ये है क्या, देखते हैं इससे आइकन आ रहा है क्या। आइकन तो आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने में क्या आया था आइकन, एक बार देख लेते हैं। अपने में 01D आया था। लेकिन एक कैसा इमेज आ रहा है ये। गूगल से पूछते हैं कौन सा था ये। आइकन्स पाथ, यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये देखो आइकन का नाम आया। आइकन इक्वल्स टू 10D। अच्छा ये ऐसे आइकन आता है, डे आइकन, नाइट आइकन। तो सन बन के आ रहा है तो मतलब, अच्छा ये था, वो मेरे में गोला बन के आ रहा है तो गोले का मतलब ये है कि सूरज है वो, ये सूरज निकला हुआ है। अच्छा ये है, सही है। तो यही कर लेते हैं। ये यहाँ पे पुट करना होता है, ये इसे कॉपी कर लेते हैं। और क्या था, वेदर इमेज डॉट src इक्वल्स टू, ये पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे ये वेदर आइकन कहाँ से आ रहा था, ये पे रिस्पॉन्स देखते हैं। वेदर 0 और आइकन, वेदर 0 डॉट आइकन, देखते हैं आइकन आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा ऐसे 0 नहीं लिख सकते, अब आएगा क्या। चेक करते हैं। वेदर इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा डेटा के अंदर जो वेदर है, डेटा डॉट वेदर, अब देखो आने लगा। वेरी नाइस। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है उल्टा सीधा नाम लिख दो और सबमिट करो, तो ये देखो जब उल्टा सीधा नाम लिखोगे सबमिट करोगे तो वहाँ पे एरर भी आ सकता है, तो एरर भी तो हम लोग को हैंडल करना है। एरर भी हम लोग को हैंडल करना है। कैच, यहाँ पे एरर, यहाँ पे console.log एरर। अभी देखते हैं, उल्टा सीधा हम लोग ने लिखा है, जैसे इस पर करेंगे तो क्या बता रहा है ये देखो।
क्या बता रहे हैं? एरर हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा। टाइप एरर, डेटा डॉट मेन इज़ नॉट डिफाइंड। डेटा डॉट मेन, डेटा डॉट मेन कहाँ पे है? कंसोल डॉट लॉग डेटा। देखा? अरे, ये क्या हुआ? Dancing in the Tempest. Elder dragons are making their way to Monster Hunter now. तो जो एरर आ रहा है उसे भी हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा। तो ऊपर यहाँ पे कैच और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर। इसे यहाँ से यहाँ पे से प्रिंट नहीं कराएंगे। देखते हैं यहाँ पे ऊपर एरर प्रिंट हो रहा है क्या? यहाँ पे एरर नहीं शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे डेटा आ जाता है। यहाँ पे डेटा प्रिंट कराते हैं, देखो कैच वाला है, इसे छोड़ो। यहाँ पे अगर गलत सिटी का नेम आ रहा है तो डेटा में ये सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन डेटा में कुछ और आता है, तो यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डेटा, डेटा प्रिंट करा लेते हैं। जब डेटा प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे डेटा के अंदर एक न्यू ऑब्जेक्ट आता है जिसमें आता है COD कोड क्या है और यहाँ पे मैसेज। मैसेज तो यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा देनी है, इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ पे एक कंडीशन लगा देनी है, इफ़ डेटा डॉट हैज़, एक होता है प्रॉपर्टी हैज़ प्रॉपर्टी, हाउ टू चेक इफ़ अ ऑब्जेक्ट हैव सर्टेन की। ये हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी। अरे प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? मैसेज। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अगर डेटा के अंदर एक मैसेज नाम की प्रॉपर्टी आ रही है तो मतलब वहाँ पे एरर आ रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, ऐसे काट लेते हैं। अगर एरर आता है तो हम लोग ऊपर वाली कंडीशन रन कर देंगे, एरर अगर एरर नहीं आता है तो नीचे वाला। तो ऊपर वाले में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एक, हम लोग का डिज़ाइन कहाँ पे है? ये रहा। इसके नीचे यहाँ पे एक H1 बना देंगे, शुरू में बना लेते हैं H1। ये यहाँ पे H1, इसे क्लास, इसे आईडी दे देते हैं एरर, हेलो, और इसे स्टाइल भी कर लेते हैं एरर हैश एरर। यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखते हैं कैसा दिख रहा है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है।
इसे सेक्शन के बाहर रखते हैं तभी ये बीच में आएगा। सेक्शन के बाहर बिल्कुल ही पूरा डिज़ाइन अपना अलग टाइप का, अंदर रखें तो आ जाएगा। अंदर रखने से आ रहा है। तो एरर हम लोग यहाँ पे शो करें या कहीं और पे शो करें? हम लोग एरर यहीं पे ना शो कर दें, यहाँ पे लिख दें सिटी नॉट फाउंड, यही करते हैं। इसे हटाओ, इसे भी हटाओ, अभी जो बनाया था हम लोग ने। तो इसे हम लोग ने टारगेट किया था ना, इनपुट, हाँ इनपुट डॉट प्लेस होल्डर होता है क्या? अभी हम लोग को पता हो ना कि प्लेस होल्डर का टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऑफ इनपुट इन जेएस। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है। क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लिया। अरे आगे का तो बताओ। डॉट प्लेस होल्डर से होता है। ओके, डॉट प्लेस होल्डर सही लिख रहे थे हम लोग। डॉट प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिटी नॉट फाउंड। एक और चीज़ करते हैं पहले, कॉन्स्ट प्रीवियस वैल्यू में हम लोग इसे स्टोर करा लेंगे। इनपुट डॉट प्लेस होल्डर, जो पुरानी वाली वैल्यू थी, पुरानी वाली वैल्यू जो थी, क्या थी पुरानी वाली वैल्यू? इंटर योर सिटी नेम, ये। और यहाँ पे हम लोग सेट टाइम आउट लगा देंगे, सेट टाइम आउट। अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे इनपुट डॉट प्लेस होल्डर, इनपुट डॉट प्लेस होल्डर इक्वल्स टू प्रेव वैल्यू। तो क्या कर रहे हैं, जो पहली की वैल्यू थी प्लेस होल्डर में जो लिख के आ रहा था एंटर योर एंटर योर सिटी, तो एंटर योर सिटी की वैल्यू हम लोग ने प्रीवियस वैल्यू के नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। और यहाँ पे फिर उसके बाद में उसके अंदर जो हम लोग ने स्टोर करा दिया सिटी नेम नॉट फाउंड। तो 3 सेकंड के बाद में हम लोग चाह रहे हैं कि वो चेंज होके वापस से वही एंटर योर सिटी आ जाए। तो यहाँ पे 2 सेकंड कर लेते हैं, 1.5 सेकंड कर देते हैं, 1.5 सेकंड बाद वापस से वही हो जाएगा, वही नाम आ जाएगा। एक बारी देखते हैं अपना ये। काम क्यों नहीं किया? console.log डेटा, डॉट मैसेज, ये तो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, प्लेस होल्डर हम लोग को इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट पड़ा हुआ है ना, इस टेक्स्ट को भी तो हम लोग को रिमूव करना रहता है। तो जैसे यहाँ पे सिटी का नेम इनपुट हो तो ये टेक्स्ट भी रिमूव हो जाए। तो इस टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए क्या करें हम लोग, ये टेक्स्ट को रिमूव नहीं करता है। प्लेस होल्डर की जगह यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, इनपुट डॉट वैल्यू चेंज करते हैं, प्लेस होल्डर की जगह सीधा वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लेस होल्डर की जगह वैल्यू चेंज करते हैं। अब सही है। और सिटी नॉट फाउंड, ऐसा ये होना चाहिए। 1.5 सेकंड की जगह 2 सेकंड करते हैं। अब सही है, देखो सिटी नॉट फाउंड सही है। अब शुरू में जो है कोई रैंडम सिटी आनी चाहिए, बस इतना कर देते हैं, बाकी अपना काम फिनिश हो जाएगा। शुरू में रैंडम सिटी होना चाहिए।
ये शुरू में करते हैं, शुरू में इसे हाइड ही रखते हैं क्योंकि बार बार एपीआई कॉल्स होगी, तो शुरू में इसे हिडन रखते हैं। ऐसे ही कर लेते हैं, शुरू में इसे हिडन रखते हैं। तो कार्ड है, कार्ड को हम लोग को हिडन रखना है। कार्ड को नहीं, हम लोग को वेदर कार्ड को हिडन रखना है। ठीक है, वेदर कार्ड को हम लोग ऐसे भी तो हिडन रख सकते हैं, शुरू में जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो शो ही नहीं करेगा। देख लेते हैं, बस वेदर इमेज आ रही है, आल्ट टैग हटा दें तो वो भी गायब हो जाएगी। लेकिन वो तो बन के आ रहा है। शुरू में इसे हिडन रखना है, तो इसे क्लास नेम दे देते हैं। शुरू में ये हिडन रहेगा, तो कहाँ गया ये वेदर, वेदर कार्ड डिस्प्ले नन, तो देखो गायब रहेगा। ठीक है, और ये एल्स वाली कंडीशन में इसे टारगेट करना पड़ेगा हम लोग को। उससे हम लोग ने कोई आईडी दिया है, क्लास नेम दिया है, आईडी भी दे देते हैं। क्लास नेम से भी वैसे टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आईडी हम देते हैं वेदर कार्ड। ठीक है, इसे भी टारगेट कर लेते हैं, वेदर कार्ड। वेदर कार्ड, ये क्या हुआ, वेदर कार्ड को टारगेट कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ से बोल लें वेदर कार्ड भैया तुम विजिबल हो जाओ। वेदर कार्ड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक। अब जब गलत सिटी होगी तब तो विजिबल होएगा नहीं, अब जब सही सिटी लिखोगे यहाँ पे लिख देते हैं कन्नौज, तब देखो ये विजिबल हो जाएगा कुछ इस टाइप से। एक चीज़ और करके देखते हैं, ये जो यहाँ पे इमेज आ रही है, ये इमेज वेदर इमेज, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा शैडो लगा के देखते हैं, शैडो काम करेगा क्या, शायद नहीं करेगा, छोड़ो रहने दो, बस इतना ही रखता है। एक बार रिलोड करते हैं, ये देखो कुछ इस टाइप से काम कर रहे हैं। कन्नौज, यहाँ पे मुंबई लिखते हैं, मुंबई में बारिश हो रही है। अरे यहाँ ये लिख के भी तो आना चाहिए कि बारिश हो रही है, रेन है, तो ये भी एक हम लोग को क्रिएट करना होगा। फटाफट क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए क्या, किस वाले को कॉपी करें, बना लेते हैं तुरंत। यहाँ पे H3 रख देते हैं, इसे देते हैं वेदर। ठीक है, वेदर की आईडी है वेदर, वेदर एपीआई रिस्पॉन्स एक बार देख लेते हैं। ये ज़ीरो डॉट मेन, ज़ीरो डॉट मेन पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे भी चेक कर लेते हैं, वेदर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू डेटा डॉट, डेटा क्या है, डेटा वेदर, डेटा डॉट वेदर डॉट ज़ीरो के अंदर मेन डॉट main। अब देखते हैं,
सही दिखा रहा है। कुछ इस टाइप से ये आ रहा है। कानपुर का देखते हैं, क्लियर दिखा रहा है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग का वेदर है पा रहा है। कानपुर, मुंबई, कोलकाता। बाकी ये हम लोग देख रहे हैं कि ये इसे नीचे होना चाहिए, तो ये नीचे ज़्यादा सही लगेगा। ये नीचे ज़्यादा सही लगेगा। इस फॉर्म को हम लोग को काट के यहाँ पे ख़त्म करना है। फॉर्म को यहाँ पे ख़त्म करना है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और इस फॉर्म को हम लोग उठा के नीचे ले आते हैं, तो ये नीचे नीचे ज़्यादा सही दिखेगा हमें लग रहा है। हाँ, और इस फॉर्म में मार्जिन टॉप दे देते हैं। इस इनपुट में, इनपुट को हम लोग ने टारगेट किया है, इनपुट, कार्ड इनपुट, और यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देते हैं 50 पिक्सल। सही है, कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो कुछ इस टाइप से आ रहा है। बाकी इसे बेटर करने के लिए यहाँ पे एनिमेटेड इमेज वगैरह लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर क्लाउडी आया तो पीछे बादल आने चाहिए, और वो सब आप यहाँ से बस आपको सिर्फ इतना चेंज करना है। यहाँ से जो हम लोग यहाँ पे इमेज की जगह ये दे रहे हैं आइकन्स, जो उसको उठा के ला रहे हैं, ये यहाँ से आइकन, आइकन की जगह आप जो है वहाँ पे GIF लगा सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, तो वो और बेटर लगने लगेगा। UI के ऊपर वर्क कर सकते हो। अभी मेरा कुछ ऐसे ही दिख रहा है, हम इस पर और वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि मेन था हम लोग का वर्क कराना है इसे, और ये वर्क कर रहा है। तो देख सकते हो कनाच करके कोई होता ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और नाम लिखते हैं। तीन ही चीज़ें याद आ रही, लखनऊ कर दे, लखनऊ, और स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, सिटी नॉट फाउंड, वापस से लखनऊ आ गया, लखनऊ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये ऐप बन चुका है। ऐप हम लोग का रन कर रहा है। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, API की डॉक्यूमेंटेशन रीड करना सीखा होगा। तो ऐप अपना वर्किंग हो चुका है, एकदम सही से वर्क कर रहा है। इटली लिख के देख लेते हैं। इटली, इटली तो देश है वैसे, पूरे देश का भी आ सकता है, आ जाता है। यहाँ पे रात है तभी यहाँ पे चांद दिख रहा है। तो ऐप हम लोग का एकदम ज़बरदस्त वर्क कर रहा है। इसमें भी टाइम लग गया बनाने में, क्योंकि API डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा टाइम लग गया रीड करने में। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। बाकी ऐसे और भी वीडियोस लाते रहेंगे। सोर्स कोड मिल जाएगा मेरे गेटअप के ऊपर, लिंक उसका हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में, देख लेना, चेक कर लेना। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए So please sub, sub, sara kabar, sabara karai, sara, sara kab, whatever.